प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब पूरे सप्ताह परमेश्वर ने आप सबको ठीक रखा है, भले चंगा रखा होगा। इसलिए आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम वचन देखेंगे मेरे प्रियो। वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने में थोड़ा सा कठिन है पर असंभव कोई भी चीज़ नहीं। परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि से हर एक को भर देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी इस वचन से आशीषित होंगे और आज आप भी कुछ अलग सीखने को आपको भी मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु, आपने पूरा सप्ताह हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफों से, हर एक दर्द से प्रभु आपने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा। अपने आँख की पुतली के जैसे हमें संभाला है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु, इस समय को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु जी, आओ प्रभु, आप कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। आपके पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु आज हर एक से बात करो, हर एक को याद करो और हर एक के जीवन में आप 100 गुना फलों को लेकर आओ। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाने नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की पट्टियाँ दी थी, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं लिखी थी। और उसके बाद हम देखते कि जब मूसा नीचे आया तो मूसा ने देखा कि जब वो परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ था। पर जैसे मूसा नीचे आया, मूसा ने देखा कि लोग तो पाप में बह गए, लोग शराब पी रहे, लोग मस्ती कर रहे, नाच गाना कर रहे, व्यभिचार में व्यस्त है। और उसके ऊपर उन्होंने हारून से कहकर कि हमारे लिए एक गाय का बछड़ा बना ताकि हम उसकी उपासना करें। उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया था और मूसा तब बहुत गुस्सा हुआ था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वचन में लिखा है कि थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ, कुछ नए नियम में रहता है, कुछ पुराने नियम में परमेश्वर का वचन रहता है, रेफरेंसेस रहते हैं और अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे इस वचन के द्वारा बात करूंगी। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 आयत में हम देखेंगे 2 कुरिन्थियन 3 वर्स 3। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर को पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय को मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। मैंने जैसे बोला कि परमेश्वर ने मूसा को वो पट्टियाँ दी थी, वो पत्थर की पट्टियाँ थी। तो वो मूसा को गुस्सा आया कि लोग व्यभिचार में फैल गए हैं, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मैं 40 दिन क्या पर उनसे थोड़ा दूर गया तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। तब मूसा ने गुस्से में वो जो 2 पट्टियाँ थी पत्थर की, उनको तोड़ दिया और जिस पे परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। तो पत्थर भी टूट सकता है मेरे प्रियो। जो स्याही रहती है या इंक रहती है, जिससे हम चाहे बॉल पेन रहने दो या इंक पेन रहने दो, हम लिखते हैं, पर कभी देखा जाए उस पर पानी का ड्रॉप गिर गया तो वो जो हमने लिखा है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, कभी कभी मिट भी जाता है। समझो बारिश में तुम गए और तुम्हारा कोई किताब, तुम्हारे नोटबुक भीग गई, तो जो तुमने नोट्स लिखे तो वो भीग कर चले जाते, मिट जाते। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा भी समय आने वाला है कि जहाँ पर अन्न का नहीं, यानी खाने का नहीं या पीने की भी कमतरता नहीं होगी, पर वचन की कमतरता होने वाली। आने वाले दिनों में ये हमारे साथ होने वाला है मेरे प्रियो।
अभी से हमें तैयारी में रहना है। तो यहाँ पे लिखा है जो स्याही से नहीं, मतलब जो इंक से नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, होली स्पिरिट के द्वारा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, यानी जो पत्थर की पट्टियां मूसा को परमेश्वर ने दी थी उसके ऊपर भी नहीं, परंतु हृदय के मांसमय पट्टियों पर लिखी है। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर कहना चाहता है, जो परमेश्वर का कलाम है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे हृदय पर जो मांसमय है, जो सॉफ्ट है, जो टेंडर है, उसके ऊपर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। स्याही मिट सकती है, इंक मिट सकती है, पत्थर की पट्टियां टूट सकती है, लकड़ी भी जलकर राख हो सकती है मेरे प्रियो, परंतु जो हमारे हृदय पर, जो हमारे दिल पर परमेश्वर का वचन लिखा गया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हम भले एक न एक दिन मर जाएंगे, पर हमारी आत्मा पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन लिखा गया है हमारे हृदय पे, वो कोई छीन भी नहीं सकता और ना ही उसे कोई मिटा सकता है मेरे प्रियो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पत्थर की पट्टियां पर यहोवा ने जैसे लिखा था, पर मूसा ने देखा और मूसा ने उन पट्टियों को तोड़ दिया था। फिर दोबारा मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर के संगति में बैठा था मूसा, और दोबारा उन पट्टियों को लेकर वो नीचे आया था। तो ये सब पुरानी वाचा है, ये वाचा का संदूक में लिखा गया रखा था। ये कवेनेंट ऑफ अर्थ जिसे कहा जाता है, या पुराना नियम कहा जाता है, वाचा कहा जाती या व्यवस्था कहा जाती है। तो ये पुराने नियम में ये सब कुछ हुआ था। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन लिखा है जो कभी मिट नहीं सकता। वो कहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन? हार्ट। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो। अभी अगर भूल जाएंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। तो उसी अध्याय में हम देखते हैं 6वां वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। जो शब्द है, जो वचन है, जो 10 आज्ञाएं थी, जो परमेश्वर के नियम थे, जो पुरानी वाचा थी, जो पुराना नियम था, जो ओल्ड टेस्टमेंट था, उसके नियमों को अगर हम नहीं पाल सकते, उसके अनुसार हम नहीं चल सकते, हम 10 आज्ञाओं को नहीं उसके अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की विधियों के जैसे हम अगर नहीं करते, तो वो हमें मार सकता है, क्योंकि 10 आज्ञा कोई भी नहीं पूरी रीति से पूरा कर सकता है मेरे प्रियो। तो इसलिए अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो तुम मर सकते हो, क्योंकि तुमने पाप किया, तुमने गलती की है। तो ये पुराना नियम है कि जो शब्द के द्वारा आया था, जो वचन परमेश्वर ने, जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, जो परमेश्वर ने जो विधि अलग अलग तरह की दी थी, जो नियम उनको दिए थे, जो रूल्स परमेश्वर ने मूसा को स्पेशली याजकों के लिए, लेवीय लोगों के लिए दिए थे कि तुम्हें होम बलि देनी है, मेल बलि देनी है, अन्न बलि देनी है, होमार्पण करना है, शांतार्पण करना है, मेल बलि देना है। ये सब आज्ञाएं थी परमेश्वर की, ये नियम थे, ये सब रिचुअल्स थे, ये सब विधियां थी। अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो तुम पापी ठहराए जाते हो। पाप तो आया ही आया है मेरे प्रिय जगत में, क्योंकि जब आदम, जो पहला आदम था जिसे परमेश्वर ने बनाया, तो आदम ने जब परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला, और उसके बाद देखते हैं कि जगत में पाप बढ़ता गया और बढ़ता गया। फिर पाप से तुम कैसे छुटकारा पा सकते हो? तुमने पाप किया, अब क्या हो सकता है? क्योंकि पाप का दंड क्या है? मृत्यु। हालेलुया। तो पाप की वजह से मृत्यु तो निश्चित है। फिर हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? हम हमारे पापों से कैसे आजाद हो पाएंगे? तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि शब्द मारता है, यानी वचन, जो पुराने नियम का वचन है, जो व्यवस्था का वचन है, वो हमें मारता है। क्योंकि उसमें क्या दिखाता है पुराना नियम?
हमारे पापों को दर्शाता है कि, और वो अच्छा भी था, नहीं तो हमें कैसा मालूम पड़ता था कि हम पाप कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि झूठ मत बोलो। एक सिंपल उदाहरण देना चाहती हूँ कि झूठ मत बोलो। हम तो देखा जाए तो लोग बात बात में झूठ बोलते, पर जब हमें मालूम ही नहीं था कि झूठ बोलना एक पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, तो हम झूठ बोलते जाते थे। पर जबकि हमें पता चला है 10 आज्ञाओं की वजह से, वाचा की वजह से, कि झूठ बोलना परमेश्वर की नज़र में पाप है, तो अगर हम पाप करते हैं तो हम मर सकते। तो शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के नियमों के द्वारा, विधियों के द्वारा अगर नहीं किया तो हम मर सकते थे। पर आज यहाँ पे क्या लिखा है, पर आत्मा हमें जिलाता है। कौन सा आत्मा है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है, वो हमें जिलाता है। जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को जब ऊपर उठाए लिए गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक छोड़कर गया, वो था होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट के द्वारा हम पूरा नया नियम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और वो हमें जिलाता है। ये पुराना नियम यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, क्योंकि जब पुराने नियम की वजह से, ओल्ड टेस्टमेंट के वजह से लोग आत्मा में मरने लगे थे। शरीर में तो हर कोई मरे, मूसा भी तो मरा था, पर हमारे आत्मा वो जीवित रहने के लिए पिता को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर प्रकट करना पड़ा। उसे इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह को पिता ने लाया, उसे लाना पड़ा, क्योंकि आत्मा मर रही थी लोगों की। शरीर तो मर ही रहे थे, पर आत्मा भी मर रहे थे। शब्द के द्वारा लोग मर रहे थे, शब्द यानी वचन, उसके द्वारा, क्योंकि कोई पृथ्वी पर ऐसा इंसान नहीं है कि वो एक भी गलती ना करे। इंसान है, हम इंसान है, हमसे गलती हो सकती है, तो इसलिए उसके पापों का सैक्रिफाइस तो देना पड़ता था। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि हर एक बात के लिए सैक्रिफाइस था, हमें बलि देनी पड़ती थी, हमें भेंट चढ़ानी पड़ती थी परमेश्वर के सामने। तो जो याजक गण रहते थे, तो जो महायाजक रहता था या जो याजक रहता था, वो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाकर, यानी जो उनका मंडप रहता था उसके सबसे अंदर वाले भाग कि जो एकदम परम पवित्र स्थान था, बीच वाला भाग पवित्र स्थान, उसके आगे कोर्टयार्ड वगैरह, ऐसे 4 खाने पार करने के बाद वो परम पवित्र स्थान आता था। पर वो परम पवित्र स्थान में याजक भी नहीं जाया करता था, क्योंकि याजक अगर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसने गलती की है, और वो सब लोगों के पापों की क्षमा के लिए जो अर्पण, जो खून, जानवरों का लहू लेकर जब वो परम पवित्र स्थान में जाता था, और यदि वो याजक, वो पास्टर, अगर वो होली नहीं है तो वो अंदर मर सकता था। तो लोग क्या करते थे, उसके कमर को एक डोर बांधते थे और जिसको घुंघरू लगाए रहते थे। उसकी आवाज़ से लोगों को पता चलता कि हाँ, याजक जिंदा है, वो अंदर परमेश्वर से बात कर रहा है, वो हमारे लिए सैक्रिफाइस चढ़ा रहा है, हमारे सब पापों के लिए, साल भर के पापों के लिए वो सैक्रिफाइस दे रहा है। ये लोगों को मालूम पड़ता था। पर जिस समय घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई तो लोग समझ जाते थे कि अरे, याजक तो मर गया, अभी वो परम पवित्र स्थान में कौन जा सकता है? कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए उसके कमर को डोर बांधते थे ताकि उसको खींचकर बाहर लेकर आए। तो ये एक नियम था मेरे प्रियो। अगर परम पवित्र स्थान में जाना है तो वो याजक को उतना पवित्र रहना पड़ता था। और ये सब बातों की वजह से जो शब्द है, जो वचन है, जो वर्ड है, उसके द्वारा हम, पुराने नियम के द्वारा हम मर सकते थे। पर आत्मा जो है, जो प्रभु यीशु की आत्मा है, उसके द्वारा आज हम आत्मा में जीवित रह सकते। हम तो एक न एक दिन मरेंगे शरीर में, पर हमारी आत्मा वो परमेश्वर के साथ रहने वाली है। तो पुराना नियम यह दिखाता है कि हम परमेश्वर के लेवल तक नहीं आ सकते। जो पुराना नियम, अगर हम उसी के ऊपर चलते हैं जो मूसा के द्वारा आया, तो परमेश्वर का जो एकदम हाई लेवल है, एकदम पवित्र 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 वो परमेश्वर है, जहाँ पे पाप नहीं है, स्वर्ग में हर तरफ शांति है, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बहुत सारे सेरेफिम हैं, करूब है, वहाँ पे एंजल्स है,
और सब धर्मी लोग वहाँ पे हैं, तो वो परम पवित्र स्थान जो स्वर्ग है वहाँ पर जाने के लिए हम इंसानों की वो लेवल नहीं थी, हम वहाँ पर नहीं जा सकते थे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर, इसलिए तुम्हें यीशु मसीह की ज़रूरत है। हम सबको अगर परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में जाना है तो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ेगी। रोमियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत में हम देखेंगे, रोमन 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से, कौन है वो एक मनुष्य जिसने आज्ञा नहीं मानी? आदम ने नहीं मानी थी, इसलिए इस पृथ्वी पर पाप आया। पर एक मनुष्य जिसे दूसरा आदम कहा जाता है या जिसे प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है, तो उसके द्वारा बहुत लोग धर्मी ठहरे, राइचियस ठहरे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पर आदम के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे गए। अब क्या कर सकते, लोग तो पापी हो गए, जगत में पाप बढ़ता गया, व्यवस्था से अपराध बहुत हो गए। क्योंकि जो व्यवस्था थी उसके द्वारा, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे नियम थे, आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं थी, तो उसकी वजह से लोग पापी ठहरे गए और बहुत अपराध गुनाह होते गए। परंतु जहाँ पाप बहुत हो गया वहाँ पर अनुग्रह भी, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की कृपा उससे भी अधिक हो गई। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वजह से, पाप की वजह से मृत्यु ने राज्य किया। जो पाप आदम की वजह से आया, तो इसलिए इस पृथ्वी पर मृत्यु ने राज्य किया। वैसे ही यीशु मसीह की वजह से हमें क्या मिला? अनुग्रह, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, और हम लोग धर्मी ठहरे गए, यानी हम राइचियस, नीतिमान ठहरे गए प्रभु यीशु मसीह की वजह से। ये जो अनुग्रह है मेरे प्रियो, ये हमें मुफ्त में मिला है, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। ग्रेस हमें प्रभु यीशु मसीह की वजह से मिला, हमने मेरे प्रियो कुछ भी नहीं किया है। तो इसके लिए मैं और एक वचन आपको दिखाना चाहती हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 15वें आयत, हिब्रू 9:15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। देखो, इसके कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन मध्यस्थ है? हु इज द मीडिएटर? कौन मध्यस्थ है? प्रभु यीशु मसीह। किसके मध्यस्थ हो गया? मध्यस्थ यानी मीडिएटर दो लोगों के बीच में होता है। किसके बीच में हुआ? पिता के और इंसानों के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसने अपने खुद का लहू और अपने शरीर का बलिदान किया। जो भेंट उसने अपने खुद के शरीर की परमेश्वर को चढ़ाया, पिता को चढ़ाई, वो तब वो मध्यस्थ हो गया। क्योंकि जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में बलि चढ़ाने पड़ते थे पाप से छुटकारा पाने के लिए, पर पाप की समस्या हल नहीं होती थी, लोगों को माफी मिलती थी, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता था, पर पाप वही के वही रहता था। तो इसलिए पिता को लगा कि प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर प्रकट करे, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मेरे प्रियो अपने प्राणों को त्यागा, अपने पवित्र लहू को उसने हमारे लिए बहाया। इसलिए वो अब इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा यानी न्यू टेस्टमेंट का मध्यस्थ हो गया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा यानी पुराने नियम के समय के अपराधों को छुटकारा पाने के लिए। मैंने पहले बोला कि पुराने नियम इतना स्ट्रिक्ट था मेरे प्रियो, अगर तुमने किसी का गलती से हाथ तोड़ दिया तो तुम्हारा हाथ तोड़ा जाता था, किसी के आंख को तुमने मारा तो तुम्हारे आंख निकाली जाती थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि हम नए वाचा के लोग हैं, हमें इस समय में अभी कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें पाप अगर हम करते हैं, किसी का अपराध गुनाह करते हैं, तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं और प्रभु हमें माफ़ करता है। हम रिपेंट करते, प्रभु हमें छुटकारा देता है।
पर पुराने नियम में ऐसा नहीं था। इसलिए पुराने नियम की वजह से, ये जो नए नियम की वजह से पुराना नियम के जो अपराध थे, जो व्यभिचार के अपराध, गुनाह, बहुत सारे गुनाह, उनसे हमें छुटकारा मिला। किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वो पिता के और इंसानों के बीच का वो मध्यस्थ बना, मेडिएटर बना, इसलिए मेरे प्रियो ये सब कुछ हुआ। आगे लिखा हुआ है, छुटकारा पाने के लिए हुए बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास यानी वारिस को प्राप्त करें, यानी प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ हमें मिल गया प्रभु यीशु मसीह के वजह से। हम मिरास यानी हम उसके वारिस हो गए, हम उसके पुत्र और पुत्री कहा गए हमें। क्यों ऐसा हुआ मेरे प्रियो? कैसे हुआ? क्योंकि जब मैंने बोला कि जो याजक रहता था वो सिर्फ साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था। अगर वो याजक पापी है तो वो उधर मर जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुराने नियम को खत्म करने नहीं आया, तो मैं उसे पूरा करने आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम कैसे पूरा किया? वो जो क्रूस हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो क्रूस का हम इतना हल्के में लेते हैं, हम गले में डालते हैं और घूमते रहते हैं, पर उसका जो इम्पोर्टेंस है कि वो कितना होली, वो कितना पवित्र है, उसका इम्पोर्टेंस हम समझ ही नहीं पाते मेरे प्रियो। वो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने जो नियम था कि पापों का बलिदान देना चाहिए, पाप की वजह से मेल बलि होनी चाहिए, तुम बीमार हो तो कुछ तो अर्पण होना चाहिए, कुछ तो भेंट वहाँ पे चढ़ानी चाहिए। ये परमेश्वर का पुराने वाचा का ये नियम था, और परमेश्वर का ये नियम प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर पूरा किया मेरे प्रियो। वो क्रूस पे उसने हमेशा के लिए अपने प्राणों की, अपने लहू का बलिदान दिया, पिता को वो भेंट चढ़ाई पूरे जगत के लोगों के लिए, और उसने वो पुराना नियम उस क्रूस पे उसने पूरा किया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने वो पुराना नियम कैंसिल नहीं किया, तो उसे कंप्लीट किया उसने वो क्रूस पे। जब वो एक ही बार का बलिदान हुआ, वो बलिदान का जब वो मेमना खुद बन गया, तब हम देखते कि जब क्रूस पे उसने कहा, जो 7 शब्द हम देखते गुड फ्राइडे के दिन, तो उसने कहा कि इट इज़ फिनिश, अब ये सब पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने सब पूरा किया। क्या पूरा किया? उसने पुराने नियम को कलवरी क्रूस पर पूरा किया उसने, और उसने अपने शरीर, अपने लहू का उसने वहाँ पे भेंट चढ़ाई, बलिदान किया। जब हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान पिता के हाथ में सौंप दी, तो वहाँ पे अंधेरा छा गया पृथ्वी पे। जो कब्र थे वो खुल गए, वहाँ पे बहुत बड़े भूकंप आने लगे, और कोई लोग रैप्चर हो गए। ये सब अद्भुत चीज़ें वहाँ पे होने लगी, और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू लेकर परम पवित्र स्थान में वो गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो जो स्वर्ग में जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया मेरे प्रियो। कि वो पर्दा मनुष्यों के और पिता के बीच में वो पर्दा था, जैसे दीवार थी जिसे लांग कर, जिसे फाँद कर कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि हम पापी लोग हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद का लहू, अपने खुद का अर्पण, अपने खुद का बलिदान, अपने खुद की भेंट प्रभु यीशु मसीह ने पिता को दी। अपना पवित्र लहू लेकर वो परम पवित्र स्थान में गया। तब वो जो पर्दा था, वो पाप का पर्दा, वो झूठ का पर्दा, जो लोगों के व्यभिचार के, वासना के, व्यसनों के, जो भी पाप लोगों ने किया है, उसका जो पर्दा था मेरे प्रियो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वजह से वो फट गया। और इसलिए वो एक ही बार जब प्रभु यीशु मसीह ने वो बलिदान दिया, अब हमारा रास्ता खुल गया कि अब हम स्वर्ग में जा सकते, पिता के सामने हम बैठ सकते। हमारी कोई वो लायकी नहीं है, या हम में कोई वो एबिलिटी नहीं है, पर वो प्रभु यीशु मसीह ने पिता का वो नियम जो मूसा के द्वारा आया था, वो नियम, वो वाचा, वो ओल्ड टेस्टमेंट प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कंप्लीट किया। इसलिए उसने कहा ये पूरा हो गया, इट इज़ फिनिश। उसने कहा
इतना बड़ा सैक्रिफाइस प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पे किया मेरे पे, और जिसकी वजह से आज हम स्वर्ग में जा सकते। नहीं तो हमारे जैसे पापी लोग, मैंने बोला कि याजक भी अगर उससे कोई पाप हुआ है तो वो अंदर मरता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो पर्दा हमारे लिए वो फट गया, क्योंकि उसने अपना लहू, वो भी महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसे कहा गया ना, ही इज द हाई प्रीस्ट, वो सबसे बड़ा महायाजक है। और उस महायाजक ने वो परम पवित्र स्थान में जाके पिता के सामने अपना लहू दिया। हालेलुया। इसलिए वो जो शब्द है उसकी वजह से लोग मरते थे, पर आत्मा की वजह से आज हम जीवित हैं। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वजह से हुआ है कि उसने अपना पवित्र लहू बहाया और परम पवित्र स्थान में उसने सैक्रिफाइस दिया। इसलिए वो जो वचन मैंने बोला था, आत्मा मारता है, शब्द मारता है, सॉरी, पर आत्मा हमें जिलाता है। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह की वजह से हो। व्यवस्था में होम बलि, मेल बलि, यज्ञ, भेंट बार 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 चढ़ानी पड़ती थी। पशु या जानवरों का लहू जो रहता है उसकी और प्रभु यीशु मसीह के लहू की कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमें बनाए, जो पवित्र पवित्र है, जिसके स्वभाव में भी पाप नहीं है, उसका लहू दिया गया है मेरे प्रभु, जो बार बार पुराने नियम में देना पड़ता था। चलो तुम्हें कुछ घिनौनी बीमारी हो गई, जैसे कोढ़ था, अगर कोढ़ भी आया तो भी उसे बलिदान देना पड़ता था, लोगों से अलग रहना पड़ता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू देकर वो दाम चुकाया उसने। और इसलिए वचन में कहा गया कि पुराने नियम जो हमने देखा, इब्री 9 उसका 15वें आयत में देखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा, जो पुरानी वाचा के समय के अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। जो बुलाए हुए, जो चुने हुए, जो आज हम, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम सबको, इसलिए आज हम उसके वारिस ठहरे गए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। तो पुराने बार बार वो देना पड़ता था, पर नए नियम में यीशु मसीह के कार्य और उसके खुद का आत्मार्पण, उसने खुद का आत्मा अर्पण किया पिता के सामने, तब परिपूर्ण और संपूर्ण है, इसलिए आज हमें छुटकारा मिला है मेरे प्रियो। पुराने नियम के अनुसार ग्रेस पाने के लिए सब विधियों को और नियमों को पालना पड़ता था या पूरा करना पड़ता था। पुराने नियम में, वाचा में, व्यवस्था में अगर हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो वो पाने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था, पर आज हमें ग्रेस, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने मुफ्त में दी है मेरे प्रियो। जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है उसका हमें कोई महत्व नहीं होता है। हमारा जो महायाजक है यीशु मसीह ने अपने खुद के लहू और लहू की भेंट चढ़ाकर हमारे लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग खोल दिया है। जो पुराने नियम में जानवरों के लहू से हमारे गुनाह थोड़े समय के लिए उसे ढक दिया जाता था, उसे कवरिंग किया जाता था, परंतु यीशु मसीह के लहू की वजह से पाप हमारे से हमेशा हमेशा के लिए दूर किए गए। पुराने नियम में पशु या जानवरों का लहू देने से पाप कवर होता था, ढक जाता था, थोड़े समय के लिए वापस लोग पाप करते थे, वापस वो पाप खुला होता था। पर आज प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें क्या क्या मिला है मेरे प्रियो। हम लास्ट एक वचन देखते हैं, जैसे हम दूसरी कुरिन्थियों के पत्र उसका 3रा अध्याय देख रहे हैं, तो दूसरी कुरिन्थियों के पत्र उसका 3रा अध्याय और 9वीं आयत में मैं आपका ध्यान देना चाहती हूँ उस वचन पे। क्योंकि अब दोषी ठहराने वाली वाचा तो तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। ये कैसे हुआ? क्योंकि अब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी। हमें दोष देने वाली वाचा, ओल्ड टेस्टमेंट व्यवस्था तेजोमय थी। जब मूसा वो परमेश्वर की
10 आज्ञाओं की पत्थर की पट्टियाँ लेकर जब नीचे आ रहा था, वो परमेश्वर के संगति में 40 दिन और 40 रात बैठा था, तो परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आया था और वो तेज से उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे सूर्य की किरणें उसके चेहरे में से निकल रही थी। जब वो नीचे आ रहा था तो उसका तेज थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा था। वो सिनाई पर्वत से नीचे आ रहा था, पर वो नीचे आने के बाद उसके मुख को इस्राएली लोग नहीं देख पा रहे थे, तो उसे एक आच्छादन डालना पड़ा, उसे चेहरे पे वेल चढ़ानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस पे वो तेज था। तो बाइबल में वचन लिखा है, क्योंकि अब दोषी ठहराने वाली वाचा, यानी पुराने नियम 10 आज्ञा, वो जो जिससे हम दोषी ठहरते, वो वाचा इतनी तेजोमय थी, यानी मूसा के द्वारा वो आई थी, और मूसा इतना तेजोमय हुआ था। मूसा तो मर गया ना मेरे प्रियो, तो वो मरने वाली वाचा लेकर, वो जब पाप हमें दिखाने वाली वाचा लेकर आया, तो उसमें अगर इतना तेज है मेरे प्रियो, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, धर्मी कौन ठहराए, किसने ठहराया हमें? प्रभु यीशु मसीह ने। तो वो कितना पवित्र है। वो अगर एक पाप या मृत्यु की वाचा इतनी तेजोमय है, मूसा में अगर इतना तेज आया है कि मूसा मरने वाला था, मूसा तो एक न एक दिन मर ही गया, पर वो इतना तेजोमय हो सकता है, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा जो नया नियम आया, जो न्यू टेस्टमेंट आया, तो वो कितना प्रकाशमान होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और वो प्रकाश है, तो वो कितना तेजोमय होगा। हालेलुया। रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय और 12वें आयत में हम देखते हैं, क्योंकि उसके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया, तब अब प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनके अधर्म के विषय में दयावान हूँगा परमेश्वर, और उनके पापों को फिर स्मरण न रखूँगा। अब प्रभु यीशु मसीह या पिता हमारे पापों को कभी याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो डाला है। अब हमारे मन में कभी कभी बातें आती, जब हम प्रार्थना को बैठते हैं, शैतान हमें दिखाता है, अरे तूने तो उस समय ये पाप किया, तूने तो उस समय ये गलती की थी, अब तू कैसे प्रार्थना कर रही, अब तू कैसे कलाम पढ़ रही है? पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को धो डाला है। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन पापों को याद भी नहीं करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पुराने नियम को पूरा किया और उसके परिणामों को खत्म किया। जो उसके परिणाम थे, पाप का दंड तो मृत्यु था, आत्मा की मृत्यु, वो प्रभु यीशु मसीह ने खत्म की। पुराने नियम जो यीशु मसीह की, नया नियम जो यीशु मसीह की वजह से आया, उसने हमारे पाप, हमारे अपराध और आत्मिक मृत्यु, जो हमारी आत्मा की मृत्यु थी, उससे छुड़ाया है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ये वचन थोड़ा समझने में कठिन है, पर मुझसे हो सका उतना मैंने इजी करके बताने की कोशिश की। इसलिए दूसरे कोरिन्थियों के पत्र उसका 3रा अध्याय और 6वें वचन में कहा गया है कि शब्द मारता है पर आत्मा हमें जिलाता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है जिसकी वजह से आज हम आत्मा में जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपके इस पवित्र पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि बहुत बार प्रभु हम इन वचनों को समझ नहीं पाते परमेश्वर, परंतु एक मरने वाली वाचा अगर इतनी तेजोमय है, तो जीवित रखने वाली वाचा जो आत्मा की वाचा है, जो धर्मी वाचा है, वो कितनी नीतिमान है और कितनी प्रकाश से भरी हुई होगी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी वजह से प्रभु आज हमें पापों से छुटकारा मिला है प्रभु। जो पापों के परिणाम हैं उनसे हमें छुटकारा आपने दिलाया, और आज हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से स्वर्ग में जा सकते, क्योंकि वो मनुष्यों के और पिता का बीच में जो पर्दा था, वो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से वो फट गया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने इस नई वाचा को लाकर प्रभु पुराने नियम को आपने, पुराना नियम आपने वहाँ पे पूरा कर दिया,
और वो आज ख़त्म हो गया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके कलवरी क्रूस पर हमें विश्वास करना है, आपके बलिदान पर, आपके आत्मार्पण पर हमें विश्वास करना है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो ग्रेस, जो अनुग्रह प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हर एक इंसान पे दिया है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आप प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु। जो भी लोग अपने आप को बहुत पापी समझते हैं, तो प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं उसे याद भी नहीं करता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके हर एक इस पवित्र कलाम के लिए प्रभु, कि आज आपने हर एक से बात किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई बीमार है परमेश्वर, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके भी ऑपरेशन हुए हैं प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट और शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका शरीर का हर एक खून का कतरा आपके खून की वजह से नॉर्मल हो जाए। हर एक डायबिटीज़ के आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बीपी के स्पिरिट को और थायराइड को मैं यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप करना प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शरीर में प्रभु, अगर कहीं भी बीमार है प्रभु, किसी को एथराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, एडी में दर्द है, हर एक स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपका लहू उस जॉइंट को मैं लगाती हूँ ताकि वो पूरी रीति से काम करे प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, मैं उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि प्रभु इस शरीर में प्रभु कोई बीमारी ना टिक पाए, क्योंकि आपके पवित्र लहू से प्रभु आपने हमें ढका हुआ है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक ऐसे पेशेंट को उन बीमारियों से आज़ाद कर दो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। अस्थमा के पेशेंट को चंगाई दो मेरे पिता परमेश्वर। हर्निया के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु। हर एक मेटाबॉलिज्म की जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, उसको प्रभु आप पूरी रीति से वो काम करने दो प्रभु। पेट दर्द, पेट की समस्या को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी किडनी की समस्या है, जिनकी भी किडनी फेलियर है प्रभु, आप वहाँ पे नई किडनी उनको बना दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी हेयर फॉल की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जहाँ कहीं से बाल गिरे हैं प्रभु उनके सर से प्रभु, वहाँ पर प्रभु स्काल पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। प्रार्थना करती हूँ वहाँ पे 1000 गुना अच्छे लंबे घने बाल आ जाए प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु लोगों को इच्छा दो कि वो प्रार्थना करें, आपका पवित्र वचन पढ़े, आपने वो समय बिताए प्रभु। ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु, क्योंकि हमारे हर एक सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इस बाइबल में है प्रभु। आप कार्य करने वाले परमेश्वर, जिनकी भी वीज़ा का चल रहा है प्रभु, उनका वीज़ा सैंक्शन हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक रुकावट उसके बीच की उसको मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। कोई बीमारी ना आ जाए, वो रुकावट या कोई भी समस्या उस वीज़ा के बीच में ना आ जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, पति पत्नी, उन पति पत्नी पर आपका आशीष आने दो प्रभु। अच्छे हेल्दी धर्मी बच्चे से उन्हें आशीषित करो। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ऐसे जो जवान हैं जो अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से एक अच्छे भले चंगे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। हर एक कर्जे के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो प्रमोशन के लिए परमेश्वर आपसे मांग रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से ब्लेस करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ।
सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो आप मुझे यूट्यूब पर लिख सकते हैं, ये वचन को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।